नमस्कार। आज हम एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होने वाले गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करेंगे। उसके लक्षण, कारण एवं ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप मेरी चैनल से नहीं अभी तक जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दें और मेरे साथ जुड़ जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिससे गैस्ट्राइटिस होता है। जो हमारा आमाशय है उसमें इस बैक्टीरिया के आ जाने के वजह से कारणों से उसके अंदर सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाता है और यह बैक्टीरिया आमाशय के अंदर जा कर के वहाँ एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। उस एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारे आमाशय के अंदर यानी पेट के अंदर जलन, एसिडिटी ज़्यादा होना, भूख कम लगना, खाना नहीं पचना, दर्द होना, पेट भरा भरा सा रहना, उसमें दर्द महसूस होना, ये सारी समस्या होने लगती है। पेट भरा भरा सा रहने लगता है, वजन कम होने लगता है और कभी कभी उसमें अल्सर भी बन जाता है। तो इसका जो मूल कारण है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में दूषित खाना एवं पानी की वजह से आता है। हमारे देश में काफ़ी पॉपुलेशन है जो इस बैक्टीरिया से ग्रसित हैं। तो यह बैक्टीरिया दूषित खाना और पानी की वजह से आता है। जो व्यक्ति दूषित खाना और पानी पीता है तो उससे होता है। यदि कोई हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से ग्रसित व्यक्ति है और उसके पैखाने में वो जो है बैक्टीरिया मौजूद होता है और फिर धीरे धीरे खाने और पानी में जाकर मिल जाता है और दूसरा आदमी जब खाना और पानी का कंटामिनेटेड खाना पानी पीता है तो उसके अंदर चला जाता है और इस तरह से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो हमारे देश में करीब करीब 50% लोगों को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। तो इसका लक्षण क्या है? लक्षणों की बात करें तो इसमें जो सबसे मुख्य कारण और लक्षण जो है वो है पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, पेट भरा भरा सा रहना, खट्टी ढकार आना, भोजन का नहीं पचना, भूख नहीं लगना। तो ये सारी चीज़ें होती है। जनरल जो गैस्ट्राइटिस होता है और एच पाइलोरी के द्वारा गैस्ट्राइटिस, दोनों का लक्षण सेम होता है। दोनों का लक्षण सेम होने की वजह से इसमें पहचान पाना मुश्किल होता है थोड़ा कि कौन एच पाइलोरी का है और कौन जनरल गैस्ट्राइटिस है, क्योंकि दोनों में समान लक्षण पाए जाते हैं। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है आमाशय के अंदर जाकर और वो अपना जगह बनाता है और आमाशय के अंदर इन्फ्लामेशन करता है, अपना ग्रोथ करता है और आमाशय में जाकर के एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। और चूँकि आमाशय में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से मर जाते हैं, लेकिन ये अपने बचाव के लिए अपने आसपास अमोनिया तथा बाइकार्बोनेट गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है जिससे वो बचा रहता है। हाइड्रोक्लोरिक उसे कुछ नहीं कर पाती और ये अपना ग्रोथ करते रहता है। तो जहाँ एच पाइलोरी बैक्टीरिया ग्रोथ करता है वहाँ की आमाशय का जो लेयर है उसमें सूजन आ जाती है
और वहाँ कभी कभी अल्सर भी बन जाता है, जिसके वजह से वहाँ दर्द भी होता है। तो ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन करने के वजह से आमाशय के ऊपरी भाग में जलन होना, अल्सर होना, उल्टी जैसा लगना, मितली लगना, पेट फूला फूला सा रहना, डुओडेनल का अल्सर होना आदि समस्या होती है। ज़्यादा खट्टी ढकार आती है और मुंह के तक आ जाती है। लंबे समय तक बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन रहने से वहाँ गैस्ट्रिक कैंसर भी बन जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी पहचान बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। जहाँ अल्सर है वहाँ की टिश्यू निकाल करके और लैब में भेजकर उसकी टेस्ट कराई जाती है और उसे पता चलता है कि वहाँ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है या नहीं। सबसे जो सरल डायग्नोसिस करने का जो तरीका है वह है इंडोस्कोपी। एक कैमरा मुंह के द्वारा डालते हैं और आमाशय तक ले जाते हैं। उसे टीवी स्क्रीन पर देख कर पता चल जाता है कि अल्सर कहाँ है और किस तरह का इन्फ्लेमेशन है और अल्सर की क्या स्थिति है। उसे क्लियर पता चल जाता है कि वो क्या है। और तीसरा है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट से पता चलता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ चलती है उसमें एंटीबायोटिक वगैरह चलता है। चूँकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसको किल करने के लिए 2 या 2 से अधिक करीब 2 दवाइयाँ एंटीबायोटिक की होती है। कभी कभी 3 दवाइयाँ देनी पड़ती है। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसको किल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसमें कम से कम 2 तरह की और कभी कभी 3 तरह की एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और एक एसिडिटी को कम करने के लिए एक एंटासिड दिया जाता है, जो बाज़ार में एक किट के नाम से एचपी किट के नाम से या पेंटॉप एचपी किट नाम से आती है, जो खाना पड़ता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है और एसिड कम करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी पेंटोप्राजोल, लेंसप्राजोल इत्यादि दिया जाता है। मार्केट में पेंटॉप एचपी किट नाम से आता है, जिसमें 6 गोलियां होती है। 3 गोली सुबह खाने के लिए होता है और 3 गोली शाम खाने के लिए होता है। एक करीब 14 दिनों तक दिया जाता है। 14 दिनों तक लेने से करीब 90 से 95% लोगों को ठीक हो जाता है और 5% लोग होते हैं जिन्हें कुछ समस्याएं रह जाती है, तो उन्हें अपना लाइफ स्टाइल खाना पीना में सुधार करके ठीक किया जाता है। तो इसमें जो किट जो बना हुआ होता है उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 की गोलियां होती है, जिसमें 2 गोली होता है, और एमोक्सिसिलिन 750 मिलीग्राम की 2 गोलियां और पेंटोप्राजोल 40 mg की 2 गोलियां, जिसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन, पेंटोप्राजोल और एमोक्सिसिलिन ये 3 गोलियां सुबह और 3 गोलियां शाम में लेनी पड़ती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें